Good morning, students. Welcome back to my channel English by Dr. Vanna Rohal. लास्ट टॉपिक था हमारा वो था preposition. ऑलमोस्ट सारी preposition हम कवर कर चुके हैं. आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन ये भी क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है. लास्ट जो टॉपिक है वो इंटरजेक्शन ही होता है. और ग्रामर में उस और सेंटेंस में हम इसका फॉर्मली इतना यूज़ नहीं करते, क्योंकि जो इंटरजेक्शन है वो क्या होता है, व्हाट इज़ इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन जो होता है वो हमारी सडन फीलिंग, इमोशन उसको शो करता है. तो दैट इज़ इंटरजेक्शन. तो इसको जो है हम ज़्यादा फॉर्मली यूज़ नहीं करते. तो लेट्स स्टार्ट इंटरजेक्शन. तो सबसे पहले देखते हैं अपनी डेफिनेशन. इंटरजेक्शन. एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड और वर्ड्स used to express strong and sudden feelings. यानी कि strong और sudden feeling, अचानक से हम किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो इंटरजेक्शन का यूज़ किया जाता है. सडन फीलिंग्स जैसे कि सरप्राइज, ठीक है, यानी हम किसी चीज़ को देखकर सरप्राइज होते हैं, हैरान होते हैं. फियर, डर. सस्पेंस, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसा है जिससे कि हमें हमारे लिए सस्पेंस हो, तो उस फीलिंग के लिए भी हम इंटरजेक्शन यूज़ करेंगे. एंगर यानी कि गुस्से को एक्सप्रेस करने के लिए. जॉय यानी कि खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए, हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करने के लिए. एंड अदर इमोशंस, और इसके अलावा और जो भी इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम इंटरजेक्शन का यूज करते हैं. क्लियर. देखिए, अब इंटरजेक्शन वर्ड्स सच एज वाओ, आउच, हुर्रा, ओ आर इंटरजेक्शन. तो सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए और इमोशन को जो इंटरजेक्शन वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो आपके ये हैं, वाओ, आउच, हुर्रा, ओ. देखिए, जैसे कुछ वर्ब होती हैं जैसे कि हेल्प, हेल्प मी, यानी कि आप एकदम से हेल्प के लिए चिल्ला रहे हो सडन, तो दैट इज, तो वहां पर जो हेल्प है, वैसे तो हेल्प क्या है, एक वर्ब है, लेकिन वहां जो हेल्प है वो एज एन इंटरजेक्शन यूज होगा. जैसे कि बीवेयर एंड स्टॉप. जैसे स्टॉप मतलब कोई डेंजर है और हम किसी को रोकना चाहते हैं तो एकदम से सडनली हम उसको कहेंगे स्टॉप, स्टॉप. तो यहाँ पर भी जो है स्टॉप क्या होगा, एज एन इंटरजेक्शन यूज होगा. तो जो कुछ वर्ब हैं वो भी हमारी एज एन इंटरजेक्शन, यानी कि हमारी फीलिंग्स या इमोशन या सडन रिस्पॉन्स के लिए यूज होती हैं. ठीक है. तो फर्स्ट जो है हमारा जॉय, यानी कि खुशी, हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं, हुर्रा, आ, आहा, हुर्रे, ये, यानी कि जब हम बहुत खुश होते हैं, ठीक है ना, तो हम बोलते हैं हुर्रा, हा, हुर्रे, ये, ठीक है ना. तो इस तरीके से, तो ये जो हमारे वर्ड हैं वो क्या है, जॉय, हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होते हैं इंटरजेक्शन. जैसे एग्जांपल देखिए, हुर्रा, आई हैव पास्ड, आहा, पापा हैज कम बैक. मतलब खुशी है कि पापा घर आ गए, तो हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करने के लिए ये वर्ड यूज किए गए हैं, हुर्रा, आहा, इंटरजेक्शन. क्लियर. नेक्स्ट जो होता है ग्रीफ. सेकंड हमारा ग्रीफ यानी दुख, सोरो को एक्सप्रेस करने के लिए, अलास, ठीक है, यानी कि सोरो या दुख को एक्सप्रेस करने के लिए क्या, कौन से इंटरजेक्शन यूज होते हैं, अलास, आहा, ए एच, आहा, आहा मी सॉरी. ठीक है. तो ग्रीफ या दुख को एक्सप्रेस करने के लिए, सैडनेस को एक्सप्रेस करने के लिए ये इंटरजेक्शन यूज होंगे. जैसे एग्जांपल देखिए, अलास आई एम फेल्ड, मैं फेल हो गया, अलास, दुख की बात. ही फेल फ्रॉम द रूफ, वो छत से गिर गया,
यानी कि दुख की बात, सैडनेस, सोरो, तो इसके लिए हम ये इंटरजेक्शन यूज करते हैं। नेक्स्ट इज सरप्राइज। जिस चीज को देखकर आप सरप्राइज होते हैं, हैरान होते हैं। व्हाट, ओ, ओहो, व्हाट, जैसे आपने कोई भी एक मतलब कोई अच्छा फ्लावर देखा या कोई बिल्डिंग देखी, ठीक है, जिसको देखकर आप सरप्राइज होते हैं। व्हाट, व्हाट अ वंडरफुल बिल्डिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। तो व्हाट अ, तो ये जो यहाँ पर जो हमारा व्हाट होता है वो एज अ सरप्राइज को शो करता है। जैसे एग्जांपल देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। भाई एक कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर है। व्हाट, सरप्राइज। ओह, यू केम बैक, ओह तुम वापस आ गए, मतलब सरप्राइज शो कर रहा है कि भाई तुम गए थे, तुम वापस आ गए। ओह, यू केम बैक, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा इंटरजेक्शन सरप्राइज को एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट इज अप्रूवल। अप्रूवल मीन्स जिस चीज के लिए हम अपनी सहमति देते हैं, यानी कि हम एग्री होते हैं, अप्रूव करते हैं, तो उसके लिए जो हमारी इंटरजेक्शन है, ओके, वेल डन, ब्रेवो, स्प्लेंडेड, ठीक है। जैसे कि ओके, ओके यू कैन गो, ठीक है, भाई हम परमिशन दे रहे हैं, सॉरी, अप्रूवल दे रहे हैं, ओके। हाँ, नेक्स्ट हमारा क्या है, अप्रूवल, ओके, वेल डन, ब्रेवो, स्प्लेंडेड। तो नेक्स्ट जो है हमारा अप्रूवल। तो अप्रूवल यानी किसी चीज के लिए सहमति देना, ठीक है, भाई एग्री, ओके, वेल डन, ब्रेवो, स्प्लेंडेड। ओके यानी कि भाई ओके यू कैन गो, ओके यू कैन डू इट, अप्रूवल, वेल डन, ब्रेवो एंड स्प्लेंडेड। एग्जाम्पल देखिए, ओके आई विल मीट यू टुमारो, भाई ओके मैं तुमसे कल मिलूंगा, अप्रूवल। ब्रेवो, यू हैव प्लेड वेल, मतलब कि ब्रेवो, भाई तुमने बहुत अच्छा खेला। तो अप्रूवल के लिए हम ये इंटरजेक्शन वर्ड जो है हमारे यूज होंगे। नेक्स्ट इज फियर। फियर, फियर यानी डर को एक्सप्रेस करने के लिए। डर को अहा, ए एच, अह, द monsters got me, आह, द monster got me, भी मॉन्स्टर ने मुझे ढूंढ लिया, आ डरना, फियर। नेक्स्ट इज डिस्कस। डिस्गस, तो डिस्गस मतलब जो चीज हमें अच्छी ना लगे, डिस्गस्टिंग, ठीक है। ओ, ओ, ओ दैट मूवी वाज सो डिस्गस्टिंग। नेक्स्ट इज डिस्गस। ओ, ओ डिस्गस मतलब कोई चीज हमें पसंद नहीं आई, और जैसे कि कहीं कीचड़ होता है या मिट्टी होती है, ठीक है ना, जैसे कि हम सड़क पे जा रहे होते हैं, मच्छर, मतलब एक डिस्गस्टिंग वाली फीलिंग। ओ दैट मूवी वाज सो डिस्गस्टिंग, मतलब मुझे वो मूवी पसंद नहीं आई। ओ दैट मूवी वाज सो डिस्गस्टिंग। नेक्स्ट इज पेन। पेन को एक्सप्रेस करने के लिए आउच, ये तो हम मोस्टली यूज भी करते हैं, ठीक है ना। जब जैसे कोई सुई है वो हमें चुभ जाती है तो हम बोलते हैं ना आउच, ठीक है, या पैर पे पैर आ जाता है तब भी हम जनरली हमारे मुंह से निकलता है आउच। तो पेन को एक्सप्रेस करने के लिए आउच। दैट हर्ट, स्टॉप पिंचिंग मी, तो ये चीज मुझे हर्ट कर रही है, आउच, दैट हर्ट, स्टॉप पिंचिंग मी। नेक्स्ट इज मेकिंग अ मिस्टेक, जब हमसे कोई गलती हो जाती है, ठीक है ना, मेकिंग अ मिस्टेक, ओप्स, ठीक है, सॉरी, ओप्स मतलब मेकिंग अ मिस्टेक, सॉरी आई डिडंट सी दिस पिक्चर देयर, भाई हम गलती कर देते हैं, भाई हमने ये चीज़ नहीं देखी है इस तरीके से, तो उसके लिए ओप्स। तो ये जो हमारे मैंने आज टॉपिक आपको कराया है, ये थे हमारे इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन क्या होता है,
एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग, यानी कि फीलिंग और इमोशन। और वो इमोशन क्या हो सकते हैं, जैसे जॉय, खुशी, ग्रीफ, दुख, सरप्राइज, अप्रूवल, फियर, डिस्गस्ट, पेन और मेकिंग अ मिस्टेक। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इंटरजेक्शन। छोटा सा टॉपिक है, कई बार हम जो है बोलते हुए काफ़ी इसको यूज़ भी करते हैं। आई होप क्लियर टू यू। लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।